हरे कृष्णा माता जी और गुरु जी, आप सभी का स्वागत है। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरी हरी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ऐसा शांत वातावरण दिख रहा है। कुछ तो बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। है या नहीं है? सो गए? हरे कृष्ण माता जी प्रभु अच्छा जी। भजन गा रहे हरे थे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु इतना जी। आनंद आ गया, हम वहाँ भाव में चले गए, सो गए हैं। देखो प्रभु जी, इसलिए हरे कृष्णा नहीं बोल रहे आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी 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 हरी। मीनाक्षी माता जी दर्शन दिए सुबह प्रभु जी। सुबह। अनिशा माता जी, दीपिका का, दीप्ति माता जी, कविता मैया, हरी 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 बोल, हरी बोल। सभी को दंडवत प्रणाम। और आप सभी का कक्षा में स्वागत है। सुबह के साथ कृष्णा के साथ हम लोग डेली जुड़ रहे हैं। कृष्ण भगवान के लीलाओं के बारे में 7:15 से कृष्णा बुक स्टार्ट होंगी। और पहले हम लोग आज, हाँ, योग निद्रा, हरी हरी। तो आज हम लोग योग निद्रा से जागे हैं। यस, एक बार ऐसे ही हमारे अभी नहीं है वो, मंदिर में आए थे। ठीक, सुधीर प्रभु की वो काफी अच्छा सा मजाक करते हैं। वो आंख लग गई। तो मैं पूछा, प्रभु जी आप इतना अच्छा सा माला कर रहे हैं, बिल्कुल, अरे थोड़ा आंख लग गई शायद आपके। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो योग निद्रा में चला गया था। हरी हरी। काफी मजाक करते हैं वो। चलो ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मंगलाचरण पढ़ेंगे अपन। सबको शेयर कर रहा हूँ, आप म्यूट रह के पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीगुरु श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णदेव चैतन्यदेव। श्री राधा कृष्ण प्रधान सहगण लता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं ब्रह्मानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। हम लोग हरे कृष्णा चुनौती, एक अच्छी सी बुक है, वो बुक में से पढ़ रहे हैं। आज दीप्ति माता जी और प्रभु जी 11 अध्याय, 11 अच्छा अच्छा, अध्याय, ओके, अध्याय 11 पे चले गए हैं हम लोग। अध्याय 11, कर्म किस तरह पूजा बन सकता है। ये भी, यह वार्तालाप जून 1974 को जनेवा में प्रातःकालीन भ्रमण, देखो मॉर्निंग वॉक के समय श्री प्रभुपाद एवं उनके कतिपय शिष्य, बहुत सारे शिष्यों के साथ वो जब जब कभी भी वॉकिंग करते थे वो। है। अब हम लोग डॉक्टर स्मृति माता जी, मैं आपको कोहोस्ट बनाया, तो माता जी आप क्या कर जाओ, आप श्री प्रभुपाद बन जाओ शिष्य को ये बार, दीप्ति माता जी। यस, हरे कृष्णा माता जी, शिष्य आप बन जाओ, श्री प्रभुपाद आप बन जाओ। हाँ, दीप्ति माता जी शुरू करो। हरे कृष्ण श्री राम प्रभुपाद की जय। जब भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि हमें निष्काम इच्छा रहित होना चाहिए, तो वे क्या कहना चाहते हैं? वे यह कहना चाहते हैं कि हमें केवल उनकी सेवा करने की इच्छा करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम व जगदीश कामय। मैं धन नहीं चाहता, मैं अनुयायी नहीं चाहता, मैं सुंदर स्त्रियां नहीं चाहता। तो वे क्या चाहते हैं? मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। वे यह नहीं चाहते कि मुझे यह नहीं चाहिए, वह नहीं चाहिए, मैं शून्य बनना चाहता हूँ, नहीं। भक्त भी कहता है कि वह
वह जानता है कि उसे क्या चाहिए, किंतु वह कहता है मैं कृष्ण के बिना ही अच्छे परिणाम पा सकता हूँ। तब तो वह मूर्ख है, क्योंकि वह नहीं जानता कि अच्छे परिणाम वास्तव में है क्या। वह आज किसी एक अच्छे परिणाम के लिए श्रम कर रहा है, किंतु कल वह कुछ और चाहेगा, क्योंकि मरने पर उसका शरीर बदलेगा। कभी वह कुत्ते का शरीर धारण करेगा और दूसरा अच्छा परिणाम चाहेगा। कभी वह देवता का शरीर धारण कर सकता है, फिर वह कोई और अच्छा परिणाम चाहेगा। भ्रम ताम उपद है, वह ब्रह्मांड में ऊपर नीचे घूमता रहता है, जिस तरह की उसे क्या कहते हैं। गोल चक्का। हाँ, कभी वह ऊपर आता है और पुनः उसे नीचे आना पड़ता है, तथा कुत्ते या शुकर का शरीर धारण करना पड़ता है। ऐसा चलता रहता है। ब्रह्मांड कई भ्रमिते कौन भग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यस। कई जन्म तक ब्रह्मांड में ऊपर नीचे घूमने के बाद जो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है, वह गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। तब तो अभक्त कहेगा हम भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप भोजन बांट रहे हैं और हम भी भोजन बांट रहे हैं, आप पाठशालाएं खोल रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं। हाँ, किंतु हम वे पाठशालाएं खोल रहे हैं जिन्हें कृष्ण भावना का ज्ञान दिया जाता है, जबकि आपकी पाठशालाएं माया पढ़ाती हैं। समस्या यह है कि ये ध्रुव भक्ति तथा कर्म के अंतर को नहीं समझ सकते। भक्ति कर्म जैसी लगती है, किंतु यह कर्म नहीं है। भक्ति में हम कभी कार्य करते हैं, किंतु कृष्ण के लिए करते हैं, यही अंतर है। उदाहरणार्थ, अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा, लेकिन चूंकि वह कृष्ण के लिए लड़ा, इसलिए वह महान भक्त माना जाता है। कृष्ण ने उससे कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। अर्जुन ने क्या किया? वह लड़ा, बस इतना ही, किंतु वह कृष्ण के लिए लड़ा, यही रहस्य है। उसने योद्धा के रूप में अपनी लड़ाकू क्षमता नहीं बदली, अपितु उसने अपनी मनोवृत्ति बदली। पहले तो वह सोच रहा था, मैं अपने स्वजनों को क्यों मारूं, मैं युद्ध भूमि छोड़कर जंगल चला जाऊं और साधु बन जाऊं। किंतु कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे, अतएव अंत में उसने उनकी शरण ग्रहण की और कृष्ण की सेवा के रूप में युद्ध किया, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, अपितु कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए। तो क्या भक्ति में भी इंद्रिय तृप्ति होती है? हाँ, एक कर्मी अपनी खुद की इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, किंतु भक्त कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है। अभक्त तथा भक्त के बीच यही अंतर है। दोनों किस्सों में इंद्र तृप्ति रहती ही है, किंतु जब निजी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो यह कम, और जब कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए तो वह भक्ति है। भक्ति तथा कर्म एक से दिखते हैं, लेकिन उनकी गुणता भिन्न है। दूसरा उदाहरण है गोपियों का व्यवहार। कृष्ण सुंदर कुमार थे और गोपियां उनके प्रति आकृष्ट हुई थी। वे उन्हें अपना प्रेमी बनाना चाहती थी और वे उनके साथ नृत्य करने के लिए अर्धरात्रि में अपने घरों से बाहर चली गई थी। अतः ऐसा लगता है कि उन्होंने पाप कर्म किया हो, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्र बिंदु कृष्ण थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते है, हैरम्य कदाचित उपासना व्रजवधु व्रजवधुर्या व कल्पिता। कृष्ण की पूजा करने की कोई भी विधि गोपियों द्वारा अपनाई गई विधि से श्रेष्ठ नहीं है। प्रभु जी नीचे कीजिए थोड़ा सा हो स्लाइड। गया, करो करो, थोड़ा हाईलाइट करना था। माता जी। किंतु ध्रुव जन सोचते हैं, ओह यह बहुत उत्तम है, कृष्ण तो दूसरों की पत्नियों के साथ अर्धरात्रि में नाचे, अतः चलो हम भी कुछ लड़कियां एकत्र करके नाचें और कृष्ण की ही तरह आनंद लें। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के विषय में यह निपट भ्रम है। इस भ्रम को रोकने के लिए ही श्रीमद्भागवत के रचयिता श्री व्यास देव ने कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पद का वर्णन करने के लिए श्रीमद्भागवत के 9 स्कंदों की रचना की। उसके बाद वे गोपियों के साथ कृष्ण के व्यवहार का वर्णन करते हैं, किंतु ये ध्रुव जट कूद कर तुरंत ही दशम स्कंद में पहुंच जाते हैं, जिसमें गोपियों के साथ कृष्ण के व्यवहार का वर्णन है। इस तरह वे सहजिया बन जाते हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों के हृदय में परिवर्तन होगा, क्योंकि वे न किसी रूप में कृष्ण को संबंधित रहते हैं? नहीं, कंस भी कृष्ण से संबंध रखता था, किंतु शत्रु के रूप में। यह भक्ति नहीं है। भक्ति को अनुकूल कृष्णनुशीलन सूल अनुकूल होना चाहिए। न तो कृष्ण का अनुकरण करना चाहिए, न ही उनको मार डालने का प्रयास करना चाहिए। यह भी कृष्ण भावना है, किंतु यह अनुकूल नहीं है, इसलिए भक्ति नहीं है। तो भी कृष्ण के शत्रु मुक्ति पाते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में कृष्ण का चिंतन करते रहे हैं। उन्हें निर्विशेष मुक्ति मिलती है, किंतु उन्हें वैकुंठ की कृष्ण लीलाओं में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। यह वरदान तो उनके लिए सुरक्षित रहता है जो कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति करते हैं। हरी 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 बोल। अध्याय खत्म।
अध्याय 11 खत्म हो गया है माता जी प्रभु जी। क्या क्या डिटेल में आचार्य बता रहे थे। देखो हम लोग भी कर्म करते हैं, ऐसा लगता है अरे भैया आप लोग भी तो खा रहे हैं, आप लोग भी ऑफिस जा रहे हैं, फिर हम भी तो ऑफिस जा रहे हैं, आप लोग भी प्रसाद बांट रहे हैं, हम भी प्रसाद बांट रहे हैं, हम अन्नदान करते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, हम भी ना अनाथ अनाथ आश्रम में जाते हैं, बच्चों को अच्छा सा जो भी है देते हैं, कपड़े देते हैं, जो भी टिफिन है हम लोग भी बना के देते हैं, फिर आप लोगों का डिफरेंट कैसा, ये डाउट है। कितना अच्छा आचार्य बता रहे हैं। देखो माता जी प्रभु जी, हम लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल से वो बोल रहे हैं आचार्य, क्या बोल रहे हैं, हमें केवल केवल उनकी सेवा करने की ही इच्छा करना चाहिए। तो मुझे चैतन्य महाप्रभु भी यही बोल रहे हैं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगत मम जन्मानि जन्मनेश्वरे भवतात भक्त हेतुकी। मेरे को सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, कितने जन्म के बाद में जन्म भी मिलने दो, नरक में भी जाना पड़े, लेकिन हे भगवान मेरे को आपका स्मरण रहे, मैं आपकी सेवा करता जाऊं। तो यही है ना। कोई लोग बोलते हैं हम शून्य से आए शून्य में चले जाएंगे, ये सब गलत बात है, गलत बात है। आचार्य बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं, देखो माता जी ये अच्छा सा श्लोका है, हम लोगों को प्रचार में फिर से हम लोग ये अंडरलाइन, जैसा इससे पहले यही यही बुक में एक सेकंड अध्याय में क्या बताया था, चबावे सो चीज को बार बार चबा रहे हैं, वो श्लोका हम लोग कोट कर रहे हैं। तो अब ये भी श्लोका आप लोग अपन लोग देखेंगे भागवत में कहाँ है। और जब कभी भी एक जीव भगवान से प्रेम करने लगता है, भगवान के बारे में जानने लगता है, हम सब जो भी है माला करने लगते हैं, तो स्वयं भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर है, तो वो स्वयं क्या करते हैं, गुरु के माध्यम से गुरु के पास में भिजाते हैं, वो गुरु के माध्यम से गोलोक को बुलाते हैं। तो इसलिए ही क्या बोल रहे हैं, कई जन्मों तक ब्रह्मांड में ऊपर नीचे घूमने के बाद में एक व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है, जिसको गुरु की कृपा होती है, कृष्ण की कृपा होती है। भूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते वसुदेवम सर्वमिति स महात्मा स सुदुर्लभः। तो वो वसुदेवम सर्वमिति जो जानता है और गुरु के पास में जाके गुरु मेरे को रियल ज्ञान दो ना, तो वो जब बताते हैं, देखो भाई रियल ज्ञान क्या है, भगवान से कनेक्ट हो जाओ। बहुत सारे हम लोग हॉस्पिटल खोले और बहुत सारे फ्री में स्कूल खोल रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रस्ट खोले हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, सब बेकार है, क्योंकि सब सब में भक्ति नहीं बता रहे, सब में क्या बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं वहां पे जो भी आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, माया, माया कैसा पैसा कमाना, कैसा डिग्रियां प्राप्त करो, फिर वो डिग्रियां प्राप्त करे बाद में कैसा पैसे वाले बनो, लेकिन रियल ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कहाँ से आए कहाँ जाना है। ठीक है ना। तो इसलिए वो सिर्फ कर्म ही रहता है, श्रम वही केवलम हो जाता है। और जैसा अर्जुन भी युद्ध कर रहे थे, सामान्य लोग भी युद्ध कर रहे, अर्जुन भी युद्ध कर रहे, लेकिन अर्जुन भगवान के इंस्ट्रक्शन में युद्ध कर रहे थे, तो कर्म नहीं लगा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी एक्सलेंट बात आज हमारे को आचार्य हमको समझा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक हमको समझना चाहिए, हम लोग भी मॉर्निंग वॉक से प्रभुपाद के साथ में कर रहे हैं। और आचार्य डिक्टाफोन जो भी है वो बात करते थे, उनका डिक्टाफोन रहता था, उसमें रिकॉर्ड होता था। और देखो दोनों भी, हाँ हम लोग भी वट पनीर का सब्जी बना के खा रहे प्रभु जी, हम लोग भी लड्डू खा रहे, गुलाब जामुन खा रहे, आप भी खा रहे, फिर हमारे में आप में क्या अंतर है, हमारे खाने में आपके खाने में हम भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पण कर रहे हैं, हम भाई भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पण कर रहे हैं। कल एक लेक्चर सुन रहा था मैं, वो लेक्चर में बोला गया भाई आपका भगवान, देखो भाई हम तो प्रसाद वही नहीं चढ़ाते, आप लोग क्यों चढ़ा रहे भगवान को, वो भगवान को चढ़ा रहे लेकिन भगवान खा रहे नहीं। असल देखा गया तो अगर भगवान खाने लग गए तो आप लोग तो असल चढ़ाते नहीं प्रसाद, मालूम, आप लोग भगवान नहीं खा रहे इसलिए आप लोग प्रसाद चढ़ा रहे। हमको मालूम है एक नई जो भक्त प्रसाद नहीं चढ़ाता वो बोल रहा था, जबकि भगवान स्वयं तीसरे अध्याय में बोले, 9वें अध्याय के 26वें श्लोका में बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोले, जो कोई भी ये सब मेरी वस्तुएं हैं, मेरे को चढ़ाओ और खाओ, देन फाइनली आपको पाप नहीं लगेगा। अच्छा सा भगवान हमको गाइड करे हैं। देन अभी जब वो प्रश्न पूछा गया तो वो बोले, देखो भाई आज वो लड्डू गोपाल रहने दो, चाहे हमारे जो भी डीटी रहने दो, हम लोग भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे ना, मात्र चढ़ाने से वो प्रसाद में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता, मत समझो वो अमृत बन जाता है। और एक अगर भगवान खाएंगे तो हम और चढ़ाएंगे, भगवान अगर खाएंगे, एक गुलाब जामुन चढ़ा रहे थे ना, अब 10 गुलाब जामुन चढ़ाएंगे, ये हमारा दिल है। मैंने बोलने का भाव, तुम तो भगवान नहीं खा रहे तो भी नहीं चढ़ा रहे,
अगर भगवान तुम खाने लगे तो भगवान को घर में से ही निकाल देते। तो ये बात है एक्चुअली, वो ऐसा तर्क करते हैं, क्यों चढ़ा रहे, क्यों चढ़ा रहे। अरे भैया, तुमको जब मालूम नहीं है उसके बारे में तर्क नहीं करना चाहिए, वो है अमृत बन जाता है, अमृत बन जाता है, ठीक है ना। तो और क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति नहीं होता है। हम जितना भी जो काम कर रहे हैं, हम भी नाच रहे, वो भी नाच रहे, लेकिन हमारा नाच ना भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन में नाच रहे हैं। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम भी बुक्स बांट रहे, वो भी बुक्स बांट रहे, लेकिन उनके बुक्स बांटने में एक बुक सेलर जो बेचता है, बुक सेलर जो बेचता है उसका बुद्धि क्या रहती है, मैं भगवत गीता मेरे दुकान पे रखा, आयुष्मान की भगवत गीता काफी बिकती है, 150 में खरीदूंगा, 200 में बेचूंगा। लेकिन भक्त क्या करता है, भले ही मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए बुक बेचूंगा, लेकिन जो भी पैसा आएगा फिर भगवान के लिए ही फिर से यूज करूंगा। देखो, कर्म दोनों में इतना ही अंतर है। और क्या बोल रहे हैं लास्ट में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं क्या, कृष्ण की पूजा करने की कोई भी विधि गोपियों द्वारा अपनाई गई विधि से श्रेष्ठ नहीं है। गोपियां इतना डूब गए थे, हरि हरि, वो उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा बताया गया। तो चलो अब हम लोग हमारा कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे। वेरी एक्सलेंट। एंड आज भी एंडिंग में अभी मैं डिसाइड कर लिया, जब भी क्लास एंड करते हैं एक अच्छी सी कहानी बोलेंगे भक्तों की, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का किसी का कुछ कहना है?